हम लोग बच्चों आज वर्ग 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लेके आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका आज भाग 1 है, अर्थात पहला क्लास है। आज पहला क्लास होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का। दो चर वाले रैखिक समीकरण जानने से पहले हम लोग दो चीज जान लेते हैं। एक चर क्या होता है सो, और एक अचर क्या होता है सो। एक चर के बारे में जानेंगे और एक अचर के बारे में जानेंगे। आप लोग चर अचर पढ़े भी होंगे, फिर भी जान लेते हैं। जैसे ए से लेकर के जेड तक कोई भी चीज यदि आप लोग लिखते हैं वह मेरा चर होता है। ए से लेकर जेड तक कोई भी स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं वह क्या होता है, चर होता है। और कोई भी अंक, कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, यह सब मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, अचर हो जाएगा। यानी कि स्पेलिंग जो होता है ए से लेकर जेड तक, उसमें का कोई भी नंबर मेरा चर होगा और नंबर, कोई भी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। चलिए, तो इसके बारे में तो हम लोग समझ गए। अब हमको समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग कि दो चर मतलब कि चर क्या होना चाहिए, दूगो। और रैखिक समीकरण मतलब क्या चीज, रैखिक मतलब पावर 1। बहुपद में याद कीजिए, बहुपद में पढ़ाया गया था कि बहुपद में कि यदि चर का पावर मतलब क्या चीज, घात 1 होगा तो वह कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यही ना बताया गया था कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो रैखिक मतलब क्या चीज, पावर 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जान लेते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है। सो व्यापक रूप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में कहीं पूछ दे आपसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिएगा बच्चों, व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही होता है मेरा व्यापक रूप। किसका, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ध्यान से देखिएगा, जहां पर a, b और c तीनों मेरा वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या क्या, यहाँ पे a, b और c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एक चीज और, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में b भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब जाकर के वह होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। आपसे पूछ दे कोई तो कहिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a, b और c वास्तविक संख्या है, और नहीं तो a बराबर 0 है और नहीं b बराबर 0 है। c बराबर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यह था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आज सीखेंगे। 3 विधि है, जिसमें एक विधि है विलोपन विधि, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और एक विधि है ब्रज गुणन विधि। तो हम लोग आज पहला विधि विलोपन विधि को सीखते हैं। और इस तीनों विधि से ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स ही रखिए कि 2 नंबर आपका आ गया। 2 नंबर का एक प्रश्न होना ही है एग्जाम में। तो हम लोग आज सीखेंगे पहला विधि, यानी कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो देखते हैं आज हम लोग कैसे हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो हम लोग सीखते हैं आज विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। जी हाँ, किस विधि से बना रहे हैं अभी हम लोग, विलोपन विधि से। याद रखिएगा, एग्जाम में जिस विधि से कहा जाए उसी विधि से बनाना होता है। तो हम लोग अभी किस विधि से सीख रहे हैं, विलोपन विधि द्वारा। और देखते हैं विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं सवाल को। सो देखते हैं आज का पहला सवाल। 3x प्लस 4y बराबर 10 तथा 2x माइनस 2y बराबर 2 को हल करें। सही है, दो समीकरण दे दिया गया है और इसको हल करने के लिए कह रहा है। कैसे हल करते हैं सो देखिएगा। आंसर में, हल में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो यह पहला दिया गया है इसको पहला समीकरण मान लेते हैं
और इसको क्या करते हैं, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर कितना बच्चों, 10, समीकरण नंबर 1। और इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर बच्चों 2। सही है। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि में क्या विधि है बनाना, क्या तरीका से बनता है विलोपन विधि, सो देखिए। हम लोग विलोपन विधि में ना x का जो गुणांक है पहला समीकरण में और दूसरा समीकरण में जो x का गुणांक है, दोनों का मान बराबर करना होता है, एक जैसा करना होता है। चाहे x के मान को या y के मान को, किसी एक को बराबर कीजिए, दोनों को नहीं, किसी एक को। या तो x के मान को बराबर करते हैं या y के मान को बराबर करते हैं। यदि आप x के मान को बराबर कीजिएगा तो कैसे होगा, सो देख लीजिए। दूसरा समीकरण का x का गुणांक कितना है, 2 है ना, x में गुना कितना है, 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे। सही है। पहला समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3, तो दूसरा समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो पहला समीकरण में x का गुणांक होगा उसको समीकरण नंबर 2 में गुना कर दीजिए, और दूसरा समीकरण में जो x का गुणांक है उसको समीकरण नंबर 1 में गुना कर दीजिए। दूसरा कुछ नहीं करेंगे बच्चों। अब क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग लिख देंगे भाषा के रूप में। कैसे कि समीकरण 1 में कैसे 2 से तथा समीकरण 2 में क्या चीज से, 3 से क्या चीज किए, गुना करने पर। बस अब देखिए ये 2 का मतलब खाली इसी में गुना नहीं होगा, इस पूरे में गुना होगा, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, सब में गुना होगा इस 2 से। तो इसमें गुना कीजिए तो 3 दूना 6x, इसमें गुना कीजिए प्लस 4 दूना 8y बराबर, इसमें गुना कीजिए 10 दूना 20, और इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 2, तो अब क्या 3 मान लेंगे। सही है। फिर 3 से गुना कीजिए तो क्या कीजिए, खाली इसी में गुना कीजिएगा, नहीं, इस सभी में गुना करेंगे। तो पहले इसमें गुना कीजिए तो 6x, इसमें गुना कीजिए तो माइनस 3 दूना 6y बराबर, इसमें गुना कीजिए 3 दूना 6, समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अब x का गुणांक दोनों बराबर हो गया, बस यही करना है, बराबर करना है, जैसे भी हो बराबर कर देना है। अब बराबर हो गया तो देखिए ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में है, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है ना। तो क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 3 और माइनस समीकरण नंबर 4। और यदि अलग अलग साइन रहता है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो प्लस करके बना लेते हैं। सही है। और जब साइन क्या हो, सेम हो, यानी प्लस में माइनस में तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और दोनों समीकरण को फिर नीचे लिख देंगे, यानी कि 6x प्लस 8y बराबर 20, और इसी के नीचे इसको लिख देंगे 6x माइनस 6y बराबर कितना, 6। लाइन खींचेंगे। अब देखिए माइनस करने पर है ना, तो माइनस करने पर सब का साइन जो नीचे वाला होता है ना, उसका साइन बदल जाता है। देखिए ये प्लस में है ना, या माइनस में, यह क्या चीज में है, 6y माइनस में है, यह प्लस में हो जाएगा। 6 क्या चीज में है, प्लस में है ना, यह माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में, माइनस में कैंसिल, 8y प्लस में और 6y प्लस में, यह माइनस अब खत्म है, नीचे वाला साइन हो जाएगा इसका। तो प्लस 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 अंकों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14y बराबर, देखिए 20 माइनस 6 कितना, 14। y का मान निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, y बराबर 14/14 नहीं होगा, 14 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, कैंसिल, y बराबर 1, y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 2 3 4 कहीं दे दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 1 में देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 1 का मान समीकरण नंबर 1 में देने या रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखते हैं, क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, यही ना है। अब जहां y होगा कितना लिख देंगे, 1, यानी कि 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 बराबर 10। अब देखिए 4 प्लस में है, जाने दीजिए उस बल, क्या चीज में होगा, माइनस में, तो 3x बराबर कितना, 10 माइनस 4,
तो 3x बराबर क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 गुना में है, उधर गया तो भाग में, 6/3 कैंसिल होकर के 2, तो नीचे लिख देंगे क्या चीज, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही इसका आंसर हो गया। और एक चीज और, जब भी बीच में बराबर होगा ना तो क्या चीज का साइन, OR का साइन देना आप लोग ना भूलिएगा, नहीं तो यह थोड़ा सा नंबर वह काट लेगा। जैसे ही बीच में बराबर तो OR का साइन आप लोग दे देंगे। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया और यही मान निकालना था। एक और सवाल लेते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग आज का दूसरा सवाल देखते हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से। याद रखिएगा, जिस विधि से कहा जाएगा उसी विधि से बनाना होता है। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं किस विधि से बच्चों, विलोपन विधि से। देखिए 2x प्लस वाई बराबर -4 तथा -5x प्लस 3y बराबर -1 को हल करना है। हल करना है किस विधि से, तो विलोपन विधि से। हल में क्या करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे, क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो मानिए 2x प्लस वाई बराबर -4 समीकरण नंबर 1, इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। देखिए -5x प्लस 3y बराबर -1 समीकरण नंबर 2, सही है। अब क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कितना है, 2, तो यही 2 से क्या करेंगे हम लोग, नीचे गुना कर देंगे। फिर समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक कितना है, -5, तो -5 से ऊपर गुना कर देंगे। अब 5 से भी गुना कर सकते हैं, सवाल बन जाएगा आपका। तो -5 है तो -5 से गुना कर दिए, बस वही करना है। जो ऊपर x का गुणांक होगा उसको नीचे गुना कर दीजिए, और जो नीचे x का गुणांक होगा उसको ऊपर गुना कर दीजिए, यही काम करना है। इस बात को क्या करेंगे, भाषा में भी लिख लेंगे, क्या चीज, कि समीकरण 1 में क्या चीज से गुना किए हैं, -5 से, तथा समीकरण 2 में क्या चीज से गुना किया बच्चों, 2 से ना, 2 से क्या चीज करने पर, गुना करने पर, बस यही करना है। तो यह -5 से क्या होगा, इस सभे में गुना होगा, सभे में। देखिएगा इसमें गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, -10x, इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, -5y बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 5 चौका 20, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करना है, सभी पद में क्या चीज से, 2 से गुना कीजिए। -10x, इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस 6y बराबर -2, समीकरण नंबर 4, सही है। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों का साइन क्या है, एक जैसा है, तो क्या करते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 4, यानी करेंगे। दोनों समीकरण को फिर से लिख लेते हैं, -10x -5y बराबर 20, इसके नीचे इसको लिखिए, -10x प्लस 6y बराबर -2। क्या चीज करने पर है, माइनस करने पर क्या होगा, सब जो नीचे वाला उसका साइन बदल जाएगा। यह माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। ये क्या चीज में है, प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। यह क्या चीज में है, माइनस में, प्लस में हो जाएगा ना। अब देखिए 10 माइनस में, 10 प्लस में, कैंसिल। 5y माइनस में और 6y माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, अंकों को जोड़ देते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 11y बराबर, देखिएगा 20 गो और 2 प्लस में 22 गो हो जाएगा ना। y का वैल्यू निकालिए, -11 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 बाई कितना, -11, यही ना, कैंसिल हो जाएगा तो -2। y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू आप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कहीं पर भी दे दीजिए। लिख देते हैं y बराबर -2 का मान, समीकरण जहां मन है वहां दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, हम 1 में देंगे। समीकरण 1 में देने पर, देखिए समीकरण 1 लिखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर -4, यही ना है। y के जगह पे कितना बच्चों, -2, 2x प्लस -2 बराबर -4, यही ना। अब देखिए 2x प्लस गुने माइनस -2 बराबर कितना, -4, 2x बराबर -4, 2 यहाँ पे माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा ना, x का वैल्यू निकालिएगा तो -2y 2 कैंसिल होकर के -1,
सम में ओ आर दे दीजिएगा। आप बार बार बोलते हैं इस चीज को, हम न दे लेकिन आप लोग दे दीजिएगा। अब नीचे लिख देंगे क्या चीज, अतः x बराबर -1 और y बराबर -2। आशा करते हैं कि विलोपन विधि से आप लोग आज अच्छे तरीका से सवाल को पढ़े होंगे, देखे होंगे। हम लोग आज जो ग्रुप मेरा बना हुआ है उस ग्रुप में हम आप लोग के लिए इसी प्रकार का विलोपन विधि से 10 प्रश्न को भेज देंगे। उस सभी प्रश्न को आप बना लीजिएगा और जो भी प्रश्न होगा वो आपका VVI प्रश्न को हम लोग भेजेंगे उस ग्रुप में। और जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ने के लिए कह दीजिए। साथ ही प्रत्येक दिन शाम 7 बजे आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, क्योंकि वहां पे आपका मैथ का प्रतिदिन क्यूज खिलाया जाता है, एक गेम खिलाया जाता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा जाता है, जिसको आप लोग को बना करके उसका जवाब देना होता है, जो कि आपके एग्जाम के नजर से वह सभी प्रश्न हैं, एग्जाम में आने लायक प्रश्न सब है वो सब। इसलिए आप लोग सभी दिन शाम के 7 बजे ऑनलाइन एकदम रहिएगा ग्रुप में। और जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ लीजिए, जुड़ जाने के लिए कहिए। और साथ में आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास को नहीं करते हैं शेयर, अच्छा नहीं लगता है। वैसे जितना शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा उतना ही हमको अच्छा लगेगा और क्लास कराने में। और रोज हम लोग एक क्लास के बदले 2 क्लास 3 क्लास सभी सब्जेक्ट का क्लास ला सके। आप लोग को चाहिए तो आप लोग पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उस पर हम लोग फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, इसी सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से अगले क्लास में यानी कि कल करेंगे। आज के लिए रहने देते हैं। और विलोपन विधि से आप लोग सीख गए होंगे आशा करते हैं। ग्रुप में हम लोग 10 प्रश्न भी भेज देंगे आप लोग को, जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।